हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, यूर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में नेक्स्ट टॉपिक TIR। TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों हम रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे और टॉपिक क्या आया है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो टॉपिक है बेटा 10th 12th दोनों क्लासेस के लिए इंक्लूडेड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए। फर्स्टली वी डिस्कस डायग्राम। एक बार बेटा डायग्राम को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो XY है, दिस इज द इंटरफेस। XY इज द इंटरफेस। क्या होता है बेटा इंटरफेस? जो दो मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है, इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, तो XY इज द इंटरफेस। नीचे ग्लास, ऊपर एयर, इंटरफेस। ठीक है, कोई भी दो मीडियम जहाँ पे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। तो ये जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट, ये डेंसर मीडियम है बेटा, और यहाँ से जो लाइट गई नॉर्मली फॉल की, गो स्ट्रेट, सीधी चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। नॉर्मली फॉल की, गो स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। इसके बाद क्या होगा बेटा, ये हमने डेंसर मीडियम कंसीडर किया, ये कोई मीडियम है, मीडियम 1 एयर, सो दिस इज द रेयर मीडियम। क्या है, रेयर मीडियम। ये मीडियम सेकंड डेंसर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कंसीडर कर लिया μ2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर कर लेते हैं μ2 एंड μA कर लीजिए एयर के लिए, या इसको भी आप μ2 की बजाय μB कर लीजिए, दो मीडियम है। ठीक है, तो जब लाइट बेटा नॉर्मली फॉल की, गो स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। अब ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से लाइट जाएगी रेयर मीडियम में। किधर बैंड करेगी बच्चों, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रखने के लिए बताया था, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, ये कोई पॉइंट A1 कंसीडर कर लिया, एंड दिस इज द नॉर्मल। तो OA1 इज द इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो अब क्या होगा बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या है, ये जो लाइट स्ट्रेट जानी चाहिए थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर बैंड कर जाएगी, एंड A1 B1 इज द रिफ्रैक्टेड रे, दूसरे मीडियम की रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल है बच्चों, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से आप बताएंगे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इफ़ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल ये 10 डिग्री है तो ये 20 डिग्री है, ये 20 है तो ये 35 हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे बच्चों जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेट्स सी, ये कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया A2। क्या पॉइंट है, A2, और OA2 इज द इंसिडेंट रे, OA2 इज द इंसिडेंट रे। ये इसका नॉर्मल है यहाँ पे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने और इंक्रीज कर दिया, तो इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज करेगा। और मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना इंक्रीज किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बिकम्स 90 डिग्री। R कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। तो ये रे कैसे जाएगी, A2 B2। इसको हम बोलते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, ग्रेजिंग अलोंग द इंटरफेस, ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस। वर्ड क्या यूज करना है, ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस, ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस, इस तरह से चली जाएगी। और बच्चों जब ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन जाता है, रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का, ठीक है, इसके बाद अगर मैं और इंक्रीज करूं, अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द इंसिडेंट पॉइंट A3। तो ये जो रे है हमारी इंसिडेंट रे OA3, एंड दिस इज़ द नॉर्मल, और ज़्यादा हमने इंक्रीज़ कर दिया, एंगल I और इंक्रीज़ कर दिया। जैसे जैसे मैं अवे फॉल करा रहा हूँ इंसिडेंट रे को, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ कर रहा है। अब 90 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, अगर 90 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ये रे इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी बेटा। यहाँ से हमें
3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो समझने हैं। फर्स्ट वन इज ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, इसको हम बोलेंगे बेटा क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो बच्चों जो आपको लिखनी है यहाँ नोट डाउन करनी है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल डिनोटेड बाय कैपिटल C। फर्स्ट वन समझो अब इस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। डायग्राम कुछ समझ में आया? मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा बाद में, पहले एक बार इसको देखते हैं। क्रिटिकल एंगल, इट इज़ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल है बेटा क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90 डिग्री। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। इट इज़ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is that angle of incidence it is that angle of incidence at which angle of refraction in rare medium, कौन से मीडियम में है? रेयर मीडियम। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम becomes 90, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल बेटा एक टर्म जो हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज़ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम 90। फर्स्ट थिंग। दूसरा इसमें हम डिफाइन करेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो इसमें देखो बेटा जो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो भी डिस्कस करेंगे, और TIR क्या है। तो यहाँ पे रे जो हमारी थी डेंसर से रेयर की तरफ जाने की ट्राई कर रही थी, डेंसर से इस पॉइंट पे देखिए डेंसर से रेयर पे जा रही है, तो ये यहाँ पे TIR हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? TIR। तो इसको डिफाइन क्या करेंगे? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द डेंसर मीडियम फ्रॉम इंटरफेस ऑफ डेंसर एंड रेयर मीडियम। जब ये हमने फॉल करवाई लाइट और डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती है, ठीक है। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ reflected back of incident light from the interface of reflected back of incident light while traveling from, एक important चीज़ क्या है? while traveling from डेंसर टू रेयर मीडियम। क्या टेंडेंसी थी इसकी? डेंसर से रेयर की, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। कहाँ से हुई? फ्रॉम द इंटरफेस of that medium, of that denser and rare medium, from the interface of that denser and rare medium, ये बेटा हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट है। TIR को डिफाइन कैसे करना है? तो TIR को, ये जो फिनोमिना है यहाँ पे जो मैंने दिखा रहा हूँ ये TIR है। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ, कहाँ से? इंटरफेस, किसका इंटरफेस? फ्रॉम दैट डेंसर एंड रेयर मीडियम। यहाँ पे बच्चों 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन, 2 एसेंशियल कंडीशन होती हैं TIR की, वो देखिए आप। 2 एसेंशियल कंडीशन, मैं एक ही वर्ड इसी पे कर देता हूँ ताकि सब कुछ कैप्चर रहे। 2 एसेंशियल कंडीशन, 2 एसेंशियल कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा? फर्स्ट कंडीशन क्या है? रे मस्ट बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर रेयर से डेंसर आ रही है तो TIR नहीं होगा। फिर से ध्यान कीजिए, अगर रेयर से डेंसर आ रही है तो TIR नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर जब इसकी टेंडेंसी है डेंसर से रेयर तो TIR हो सकता है। कब होगा? जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। तो फर्स्ट, द रे शुड बी ट्रैवल्ड, द इंसिडेंट रे
द इंसिडेंट रे शुड बी ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में क्रिटिकल एंगल आ जाता है हमारा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आया 70 डिग्री फॉर एग्जाम्पल रफली, तो 70 डिग्री जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे ये 90 बन गया, उस एंगल को तो हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन सी, दिस इज द सेकेंड कंडीशन। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than C, C means critical angle, this is the second essential condition. The angle of incidence I should be greater than C। तो ये दो कंडीशन आपकी essential condition ऑफ TIR। पहली, डेंसर से रेयर जाने की टेंडेंसी होनी चाहिए, दूसरी एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। यहाँ पे मैंने कहा TIR एग्जिस्ट कर रहा है, तो TIR कर रहा है, तो TIR मीन्स रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑल द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट, ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन TIR, ऑन TIR या ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन is applicable on TIR। जैसे कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल भी उतना ही होगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए। फिर से रिकैप कर रहा हूँ बेटा, TIR में अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज़ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम 90 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज़ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम 90 डिग्री। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, TIR की डेफिनेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इन द डेंसर मीडियम। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस ऑफ दैट डेंसर एंड रेयर मीडियम। कहाँ से रिफ्लेक्शन बैक होना चाहिए डेंसर मीडियम में, इंटरफेस से। इंटरफेस क्या होता है, डेंसर और रेयर मीडियम जहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया इसमें 2 एसेंशियल कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन, रे मस्ट बी ट्रैवल, रे शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, फर्स्ट वन। एंड सेकेंड, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए बेटा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड रे मस्ट बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर रेयर से डेंसर आ रही है नहीं होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर है क्रिटिकल एंगल से तो भी TIR एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा हम इसमें डिस्कस करेंगे एट TIR लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल। इज इट क्लियर टू ऑल। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन, क्या डिस्कस करेंगे इसी में TIR में, रिलेशन बिटवीन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड C क्रिटिकल एंगल एंड C। तो ये जो पॉइंट था बेटा जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल और ये हमने रे इंसिडेंट की, I इज इक्वल टू C और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, ये पॉइंट आया था अपना A2 एंड B2। ठीक है, डायग्राम का वो पार्ट हमने डिस्कस किया जहाँ पे हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट A। कहाँ पे, एट पॉइंट A। एट A2 पे मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। तो बच्चों ये डेंसर मीडियम था हमारा, डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था इसका, म्यू B। एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू A। रेयर मीडियम था, कैसा मीडियम था, रेयर। तो म्यू B साइन I, म्यू B
साइन आई इज इक्वल टू म्यू बी साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए साइन आर। अगर आई सी के इक्वल है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है, तो आर भी कितना होगा 90 डिग्री। आर कितना होगा 90 डिग्री। ये वैल्यू पुट की यहाँ पे म्यू बी साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, साइन आर साइन 90, और साइन 90 क्या होता है बच्चों 1, तो म्यू बी साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए रह जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, साइन सी अगर उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी, और ये वाली टर्म इधर आएगी म्यू बी अपॉन म्यू ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इसको अगर एयर है वैक्यूम है ओनली म्यू भी लिख सकते हैं। तो म्यू और साइन सी क्या है आपस में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप याद रखिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू एंड सी। सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है यहाँ पे, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है बेटा, सी क्या है क्रिटिकल एंगल। क्या है क्रिटिकल एंगल। और रिलेशन डिस्कस करते हैं लैम्डा के साथ, इसका रिलेशन डिस्कस करते हैं किसके साथ, लैम्डा। देखिए हमने पढ़ा है बेटा म्यू का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या होगा म्यू लैम्डा नॉट, म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लैम्डा नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू सेम रहेगा लैम्डा एम। तो यहाँ पे म्यू और इसमें क्या रिलेशन बन गया हमारा वेवलेंथ में, ये म्यू किसके इक्वल है 1 अपॉन साइन सी के भी इक्वल है, तो ये हमारा टोटल रिलेशन लाइक दिस। तो आप ये कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम। दिस इज द रिलेशन ऑफ म्यू सी एंड लैम्डा। वेवलेंथ के साथ भी हमने इसको इक्वेट किया। अब बेटा जब हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, तो उसमें हमें कुछ वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल पहली बात तो बच्चों आप ये समझिए, ये जो क्रिटिकल एंगल वर्ड चल रहा है जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया, ये किसी एक मीडियम का नहीं, ये पेयर का होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर और एयर का कुछ और होगा, वाटर का ग्लास के साथ कुछ और होगा, तो ये पेयर का है, इंडिविजुअल मीडियम का नहीं है। इज इट क्लियर। और कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रखिए जो कि हमारी एप्लीकेशन में यूज़ ऑफ टीआईआर में हम कंसीडर करेंगे उनको। फॉर एग्जांपल डायमंड, डायमंड के केस में बेटा, डायमंड के केस में जो म्यू बताया था आपको, म्यू कितना था 2.42, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 2.42, तो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा बेटा डायमंड का 24.4, क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री। जब हम एप्लीकेशन करेंगे दो लाइनें तो यहाँ से बन जाएगी, डायमंड हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस वन एंड क्रिटिकल एंगल इज दिस वन। इसी टाइप से जो ग्लास है, ग्लास के केस में म्यू 3/2 1.5 एंड अप्रोक्सीमेट क्रिटिकल एंगल इज नियर अबाउट 42 डिग्री, 42 डिग्री, ठीक है। और एयर वाटर के केस में ये लगभग बेटा 49 डिग्री का होता है, ठीक है। 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 1.33 एंड नियर अबाउट 48-49 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है बेटा टीआईआर की, फर्स्ट एप्लीकेशन ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ये जो डायमंड हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, इसका क्या रीज़न है। तो अभी मैंने बताया था डायमंड के केस में म्यू और सी मेंशन करेंगे आप। म्यू की वैल्यू कितनी है 2.42 और सी इज़ 24.2 डिग्री, ठीक है। डायमंड हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस वन एंड क्रिटिकल एंगल इज दिस वन विद एयर।
तो इसके फेस की जो कटिंग होती है बेटा, ध्यान से सुनिए, डायमंड के फेस की जो कटिंग होती है वो इस टाइप से कटिंग करते हैं हम। कोई भी रे जो इससे बाहर निकलना चाह रही है, देखो डेंसर कंडीशन दोनों फॉलो होंगी। कौन सी दो एसेंशियल कंडीशन है? डेंसर से रेयर एंड इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो मान लो ये डायमंड है फॉर एग्जांपल रफली, और डायमंड के अंदर से कोई रे बाहर निकलना चाह रही है, तो ये डेंसर से कहाँ जाना चाह रही है? रेयर। फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये किससे ज़्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली बेटा इसके फेस की कटिंग ही हम इस तरह से करते हैं कि जो लाइट है वो बाहर निकलने में फेल हो जाती है और उसी में क्या रह जाती है? ट्रैप कर जाती है, ठीक है। एंड इट फेल्स टू एमिट आउट, बाहर नहीं निकलती और वहाँ पे क्या आ जाती है? ट्रैप हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, डेंसर से रेयर, डायमंड से एयर जा रही थी। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दोनों एंगल भी बताने यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। सेकेंड एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज नोन एज मिराज। सेकेंड एप्लीकेशन इज मिराज। मिराज का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन। मिराज का हिंदी में मीनिंग होता है बेटा मृग तृष्णा। क्या मतलब होता है? मृग तृष्णा। जैसे हिरण का बच्चा कस्तूरी की प्यास में या कस्तूरी को ढूंढने के लिए इधर उधर कूदता रहता है, घूमता रहता है, और जबकि एक्चुअल में कहाँ पे है कस्तूरी? उसके नेवल सिस्टम, उसकी नाभि में होती है, ठीक है। तो ये क्या एक भ्रम है बेटा। हम भी जब देखते हैं तो ड्राइव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इन डेजर्ट और हॉट समर डेज में, हमें क्या दिखाई देता है? रोड पे पानी दिखाई देता है। जब हम वहाँ तक जाते हैं तो वो पानी फिर डिसअपियर हो जाता है, फिर कुछ आगे चलते हैं फिर ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये क्या है? इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन। इसी में मिराज में हम पढ़ेंगे कि क्यों हमारे को ये जो ट्री है ऐसा लगता है ये ट्री कहाँ पे है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और उसका इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। कोई भी कार है वो अपसाइड डाउन दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिखने के लिए मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ट्री कंसीडर किया मैंने लाइक दिस। दिस इज द पॉइंट ओ ऑब्जेक्ट, और ये बच्चों आपको दिखाई देगा यहाँ पे आई। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा। ये मैंने डिफरेंट लेयर्स इसमें एटमॉस्फेयर की लेयर्स बना दी। अब आपको क्या याद रखना है, पहले ही वो सुनिए। हाइट के साथ जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, ये कोई हाइट हम पूरे एटमॉस्फेयर की हाइट नहीं ले रहे, ओनली 4, 6, 7 मीटर ट्री हाइट, या फिर इससे थोड़ा ऊपर 10-12 मीटर तक की हाइट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो डेंसिटी है, डेंसिटी जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मूव कर रहे हैं, हाइट में मूव कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये वाला लेयर डेंसर है इसके कंपैरिजन में, ऊपर वाली लेयर डेंसर है, नीचे वाली लेयर रेयर है। फर्स्ट वन। सेकंड, आपको इसमें क्या पता चलेगा? जैसे जैसे हम हाइट में जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज। इन दो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ से ये जो रे आई, फॉर एग्जांपल ये मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, जानी चाहिए थी ऐसे, गो स्ट्रेट अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे चली जाएगी। फिर यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चली जाएगी, और यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा, किससे ज़्यादा? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे बेटा ये दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, उसी मीडियम में वापस चली जाएगी और हमारी आइज़ में आएगी। हमें क्या लगेगा ये रे कहाँ से आ रही है? ये रे आई इधर, यहाँ टी आई आर हुआ, टी आई आर फर्स्ट कंडीशन डेंसर टू रेयर, ओके। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते यहीं क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आते आते एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया होगा? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और ये रे हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? इस आई से आती हुई दिखाई देगी, और हमें ट्री कैसा दिखेगा? इन्वर्टेड दिखेगा, उल्टा दिखेगा। दिस एप्लीकेशन इज नोन एज मिराज। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ TIR मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन। ये सिंपल सी टेबल है बेटा, वर्ड्स में कितने मार्क्स में भी लिख सकते हैं आप, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, बाकी सारी एप्लीकेशन आएगी तो शॉर्ट में ही लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये लेयर डेंसर और इसके नीचे वाली रेयर। तो ऑलवेज लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ग्लास प्रिज्म के केस में देखो,
TIR in case of prism. TIR in case of prism. इस टाइप से बेटा एक प्रिज्म कंसीडर किया PQR, ये कोई ऑब्जेक्ट है AB, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब बच्चों यहाँ से जो इंसिडेंट रे की वो गो स्ट्रेट सीधी चली गई, यहाँ पे कोई डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, 90 डिग्री पे फॉल कर रहे हैं। ये 45 डिग्री है, क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, और हमें पता है क्रिटिकल एंगल ग्लास एयर का कितना होता है 42 डिग्री। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल? यस, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल। क्या लाइट डेंसर से रेयर बाहर निकलना चाह रही है? यस, सेकंड कंडीशन इज आल्सो फुलफिल। तो TIR होगा, TIR में कौन से लॉ फॉलो होंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 45 डिग्री पे ऐसे चली जाएगी। यहाँ क्यों नहीं हुआ रिफ्लेक्शन? नॉर्मली फॉल करा रहे हैं। कैसे फॉल कर रहे हैं? 90 डिग्री। सिमिलर डायग्राम यहाँ बनेगा 45 डिग्री और यहाँ गो स्ट्रेट। तो ये जो A से रे आई थी बेटा उसको A' और जो B से आई थी उसको B'। तो कितना टिल्ट हो गई? 90 डिग्री टिल्ट हो गई, 90 डिग्री टर्न। कितनी बार TIR हुआ? ओनली सिंगल, 1 TIR ऑन फेस PQ, ऑन PQ साइड। इज इट क्लियर? 1 TIR और 90 डिग्री टिल्ट हो गई। अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चे ऐसे, इस लाइक PQR, यहाँ ऑब्जेक्ट है A से B नॉर्मली गो स्ट्रेट 45 डिग्री, रिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगी अगेन 45 डिग्री वापस। तो यहाँ से ये वाली रे A है तो ये A' और ये B'। यहाँ से सीधी नहीं जाएगी बच्चे। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन नॉर्मली नहीं है। अगर ये लाइन होती तो सीधी जाती, गो स्ट्रेट। लाइन ऐसे है तो ये लाइन क्या है? नॉर्मली नहीं है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे हमने फॉल कराई TIR। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बेटा 2 TIR हुए। कितने TIR हुए? 2, 1 ऑन QP एंड सेकेंड ऑन PR साइड। और कितना टिल्ट कर गई? 180 डिग्री टर्न कर गई, 180 डिग्री टिल्ट कर गई, ठीक है। यहाँ तक TIR हमने डिस्कस किया, 1 TIR होंगे या फिर 2 TIR होंगे। इसके अलावा बेटा एक एप्लीकेशन और डिस्कस करते हैं। इसमें हम एयर बबल के केस में, क्यों एयर बबल, पानी में अगर कोई एयर का बबल है वो क्यों ये शाइन करता है, ठीक है। उसके बाद वाली जो एप्लीकेशन है उसको मैं अलग वीडियो में डालूंगा, ऑप्टिकल फाइबर, वो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, एयर बबल शाइन इन, एयर बबल शाइन इन वाटर। ये एक एयर बबल लिया बेटा, ये कोई कंटेनर एंड दिस इज द वाटर। डेंसर कौन सा मीडियम है? वाटर इज द डेंसर एंड एयर इज रेयर। तो पहली कंडीशन याद करो, डेंसर से रेयर। लेट अस कंसीडर इस टाइप से रे आई होगी, इंसिडेंट रे, एंड इस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये रे वापस इधर चली गई। ये रे क्या हुई? स्ट्राइक करके इधर चली गई। तो हमें एयर बबल क्या करता दिखाई देता है बेटा? शाइन करेगा इन वाटर, ठीक है। एयर बबल क्या करेगा? शाइन करेगा इन वाटर। और वाटर के केस में जो आपको पैरामीटर बताए हुए हैं वो आपको लिखना है इसमें, म्यू इज इक्वल टू 4/3, 1.33, एंड क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इज 49 डिग्री। बाकी दोनों कंडीशन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। जब भी कोई आर्टिकल आता है, डेंसर से रेयर जा रही है रे, देखो वाटर से एयर की तरफ जाने की टेंडेंसी, और दूसरा क्या है? एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन, एयर बबल शाइन इन वाटर। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा ऑप्टिकल फाइबर। वो लेंथी है, कई बार इंडिविजुअल आ जाती है, ठीक है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में इंडिविजुअल आ जाती है, तो उसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आज हमने डिस्कस किया बच्चों TIR क्या होता है और उसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस की, एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।